जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। हर वेंसडे की तरह आज हम करेंगे लास्ट 1 वीक के आईआर एंड सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इस वीक जो हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो होगा 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल। पिछले 7 दिनों में जो खबरें मेन न्यूज़ में थी आईआर रिलेटेड वो हैं। सबसे पहली जो खबर हम करेंगे और उसके पीछे का इशू जो हम कवर करेंगे वो है 17th बिम्स्टेक मिनिस्टेरियल मीट। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने इसको वर्चुअली इस पे पार्टिसिपेट किया। श्रीलंका वाज स्पीयर हेडिंग दिस मीट। तो बिम्स्टेक क्या है, इंडिया के लिए इसमें क्या है, आपको प्रीलिम्स और मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वी विल क्विकली गो थ्रू दैट। देन E9 इनिशिएटिव, ये वैसे तो 1993 से एक यूनेस्को का इनिशिएटिव चला हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, जिसके अंदर वो कंट्रीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट लोगों की है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, मेक्सिको, नाइजीरिया, चाइना, उन लोगों की, उन कंट्रीज़ की 9 कंट्रीज़ की एक काइंड ऑफ फोरम बनाया गया यूनेस्को के थ्रू, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सो दैट एजुकेशन बेटर हो सके। तो ये न्यूज़ में थी, मिंट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था, विल डिस्कस दैट। थर्ड न्यूज़ जो हम आज कवर करेंगे वो है शांतिल और गोशेना। अब मेरी बांग्ला इतनी अच्छी नहीं है तो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, बट क्या है कि बांग्लादेश में इंडिया और कुछ और कंट्रीज़, इन सब की मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो ये आपको सीधा सीधा प्रीलिम्स का ही सवाल बनता है शांति और गुशेना के बारे में, और थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। देन एक टॉपिक जो ऑलमोस्ट आजकल हम हर तीसरे चौथे वीक जिसको डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू गाइज मे बी वंडरिंग कि अगर हमने एक वीक लेट्स से साउथ चाइना सी पे बात कर ली, 2 हफ्ते बाद दोबारा वो न्यूज़ में आता है तो हम दोबारा क्यों डिस्कस करते हैं उसको। या सिमिलरली JCPOA एक बार न्यूज़ में आया, दोबारा आया तो चेतन सर उसको दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं। यही तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी करने का पॉइंट ही ये है। आपको पता है कि यार ये एक बार फेब में करवाया था, एक बार नवंबर में इसके बारे में डिस्कशन हुई थी, एक बार सितंबर में हुई थी, आज हम अप्रैल में कर रहे हैं, कितना न्यूज़ में रह रहे हैं। ये तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी तो मुझे फाइनल डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। कोई चीज़ जो पूरे साल में एक बार कभी हम कवर कर पाए, उसका आपको अगर सिर्फ फाइनेंस लेवल पे भी नहीं पता तो चलेगा, पर यहाँ पे तो इतना न्यूज़ में रह रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज पता होनी चाहिए। एग्जामिनर के पास बहुत स्कोप है आपसे पूछने का, और उसका हर एक राइट भी बनता है कि इतना खबरों में था, इतने सारे हिंदू में आर्टिकल्स आ रहे थे, व्हाई डिडंट यू पे अटेंशन। ओके, सो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हिंदू में आर्टिकल था दैट जो बाइडेन लिफ्ट्स ट्रम्प सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफिशियल्स। तो 2 हमारे पास कोर्ट ICC के ऑफिशियल्स थे, एक आई थिंक लेसोथो साउथ अफ्रीका के पास के थे और एक सेनेगल के पास के थे। उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ सैंक्शंस लगाई हुई थी, तो वो आज हम डिटेल में देखेंगे कि क्या सैंक्शंस थी, क्यों लगाई थी। वो हमें इतना काम का नहीं है, पर ICC क्या है और USA की बाइडेन के अंडर पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है उसको हम थोड़ा सा नज़र विल गो थ्रू दैट। ओके, सो ये छोटा सा लेक्चर है और एक काम का है। हर IR की क्लास की तरह जो भी हम टॉपिक करेंगे उसका हम मैपिंग तो साथ साथ में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बिम्स्टेक। सबसे पहले आपने हिंदू में ये पढ़ा होगा कि बिम्स्टेक मीट स्कर्ट्स म्यांमार वायलेंस। हुआ क्या, बिम्स्टेक की मीट हुई। बिम्स्टेक है क्या, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, फिर उसके बाद में नेपाल एंड भूटान। ये कंट्रीज को अगर हम मिला दें तो बनता है बिम्स्टेक। क्या मैं इसको एक और तरीके से देख सकता हूँ, मोटा मोटा, नॉट लाइक प्रिसाइसली बट मोटा मोटा, कैन आई नॉट सी इट एज सार्क माइनस पाकिस्तान। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लुक एट इट, वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स आई एम गिविंग यू। ये देखिए, ये सारा जो एरिया है ये बिम्स्टेक बनता है। सबसे पहले जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी ना, ये रीजनल ग्रुपिंग बिम्स्टेक की, ये 1997 में स्टार्ट हुई। उस समय इसके मेंबर्स कौन थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बिस्ट नाम से इसको बुलाया जाता था, BIST। धीरे धीरे इसमें बाद में म्यांमार, नेपाल एंड इवेंचुअली भूटान को ऐड किया गया। तो लुक एट दिस मैप, ये आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स में, तो आपको इसकी नेशंस याद होने चाहिए। इसकी पहली मीट कहाँ हुई थी, थाईलैंड में, बैंकॉक डेक्लेरेशन से बना था बेस्ट, आपको ये पता होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट मीट हुई है, जो वर्चुअल मीट थी, ये किसके अंडर हुई, श्रीलंका के।
आपको ये पता होना चाहिए। इसका मैप भी आपको, इसके मैप की क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वाई? बिकॉज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको इस पे क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ फ्री हैंड मैप। और उसके बाद नाउ लुक एट इट, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आर्टिकल में नहीं थी, जो हिंदू का आर्टिकल था। पहली चीज़, आपने बड़ी बार एक मोदी जी का मीम सुना होगा इस तरह से कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर मैं एक रात से पहले कहीं रुका हूँ तो वो एक रात से ज़्यादा अगर कहीं रुका हूँ तो वो गोवा में रुका हूँ, ऐसे से वो लाइक पीपल यूज इट फॉर फनी मीम्स। एनीवेज, तो था क्या, आज से बहुत साल पहले 2016 में गोवा में ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उस मीट में जैसे ऐसा होता है ना कि आप यू आर थ्रोइंग अ पार्टी और आपने कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी बुला दिया कि चलो आ जाओ भाई, तुम भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्वर की तरह बैठ जाओ। ब्रिक्स वाली मीट में बिम्स्टेक वाले लोगों को भी बुलाया था, विच इज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। यहाँ पर श्रीलंका और बांग्लादेश के जो प्रीमियर्स थे, जो मेन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ चीज़ें प्रपोज की। उन्होंने बोला कि यार, यू नो व्हाट, लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस कोस्ट लाइन। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस एरिया को प्रमोट करना चाहिए, बे ऑफ बंगाल को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कैरेबियन आइलैंड्स हैं, पूरे दुनिया से लोग आए, हम यहाँ पे कोस्टल एरियाज डेवलप करें, यहाँ से यहाँ फेरीज चलती हों, वाटर स्पोर्ट्स होते हों, वाटर ब्लू इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं कि जो ये है नीला पानी, द हाई सीज, इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उसको डेवलप करते हैं। तो कोई पर्सन है लेट्स से नॉर्वे का और उनको हनीमून मनाने आना है, वो आए, उनको पता है कि यार जैसे लोग सेशल्स जाते हैं या लोग बोरा बोरा जाते हैं, वैसे पीपल आर कमिंग टू जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ठीक। सो पॉइंट इज दिस कि इस तरह से हम इसको डेवलप करें, नंबर 1। दूसरा, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड बात हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हुई। ऑलमोस्ट 14 to 16 ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर बिम्स्टेक का पॉसिबल कॉपरेशन बनता है। उसके बियॉन्ड भी अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो लेकिन वन ऑफ द थिंग्स इज कि अदरवाइज साउथ एशिया की कॉपरेशन में प्रॉब्लम क्या आ जाती है। साउथ एशिया आप समझते हैं जो हमारा एरिया है। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो साउथ एशिया की कॉपरेशन में प्रॉब्लम आती है। 2 मेन पार्टनर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, दे डोंट गेट अलोंग। सार्क के साथ में भी तो यही होता है, सार्क की मीट्स, दे डोंट गेट थ्रू any logical, they don't meet any logical conclusion because most of the issues get hijacked by India and Pakistan's rivalry, unfortunately. यहाँ पर क्या है कि we've got all the South Asian neighbors, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, and in a matter of time you can also like invite Maldives and so on, and you don't have Pakistan, you don't have China. तो कॉपरेशन का एक स्कोप बनता है। बट अगेन, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है कि थिंग्स आर ईजियर सेड देन डन, थिंग्स लुक ईजियर ऑन पेपर देन इन रियलिटी। यहाँ पे भी यही है कि कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जिनको विल डिस्कस लेटर। नाउ इसकी अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको बेसिक सा तो समझ आ गया क्या कि 17th इसकी मीट हुई है, अभी 17th मीट वर्चुअली हुई है अंडर श्रीलंका। इसका जो बोलते हैं ना कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिम्स्टेक के, इसका चार्टर वो भी सब कंट्रीज अपने अपने पॉइंटर्स डेवलप कर रही हैं, सो दैट इवेंचुअली बिम्स्टेक का चार्टर भी डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर चार्टर डेवलप होता है और सब कंट्रीज इस चीज़ पे एग्री करती हैं कि हाँ, अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं, तो बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल टेक दैट इनटू कॉग्निजेंस, उसका संज्ञान लेगी। तो फिर जैसे आजकल आपने सुना होगा कि म्यांमार में इशू चल रहा है बहुत सारे, एक तो लोग, पीपल आर अगेंस्ट दी आर्मी कू दैट हैज टेकन प्लेस रिसेंटली। नंबर 2, म्यांमार में रोहिंग्यास क्राइसिस भी चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वो रोहिंग्यास के साथ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वंस बिमटेक हैज इट्स चार्टर डिफाइंड, देन यू मे सी बिम्स्टेक प्लेइंग अ स्लाइटली लार्जर रोल इन इश्यूज लाइक दिस देन इट प्लेस नाउ। तो खैर, अपने को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ये 17th मीट हुई है, पहली बैंकॉक डिक्लेरेशन, मेंबर्स पता होने चाहिए, इसका जोग्राफिया क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं आपको पेपर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आप देखें डिप्लोमेट बिम्स्टेक क्या है, ये आपको क्लैरिटी हो गई है। अगर आप देखें सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस, तो दुनिया की, वैसे जब भी साउथ एशिया पे सवाल आएगा,
एक तो पता ही है ना हमारे पास क्या है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा क्या है, लोग, जनसंख्या। बांग्लादेश भी छोटा बच्चा जान के ना आंख मिलाना रे वाली ट्रेजेक्ट्री पे है, पॉपुलेशन बस चल रहा है पूरा। एंड दैट्स ट्रू अबाउट लाइक मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन नेशंस। सो पॉइंट बीइंग, पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 20-22% पॉपुलेशन है दुनिया की, 2-2.5 ट्रिलियन की एक ओवरऑल इकोनॉमी है। तो पॉपुलेशन मीन्स मार्केट। तो इंडिया के लिए तो इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन वाइज। इंडिया इस रीजन की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब होने का क्या है कि इंडिया हैज़ अ लॉट ऑन स्टेक। अगर इस सारे एरिया में इंडिया का एक अच्छा होल्ड होगा तो इकोनॉमिक गेन्स होंगे। सेकेंड, कनेक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वन ऑफ द मेंबर्स इज म्यांमार, और म्यांमार किसका भी मेंबर है, आसियान का भी मेंबर है। सो अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो बिम्स्टेक है, दिस कनेक्ट्स द एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये बहुत बढ़िया एक इसका रोल प्ले करता है। इफ यू हैव good relations with BIMSTEC nations, if BIMSTEC countries have good relations, that would eventually help in better integration of South Asia and Southeast Asia. Number 2, हिमालय से लेके बे ऑफ बंगाल भी यहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपको किसी और दिन ये मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन करवाऊंगा, उस दिन आप समझोगे कि इसकी जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी इस कनेक्टिविटी की क्या है। एक चाइना का इनिशिएटिव है ग्रेटर मेकॉन्ग इनिशिएटिव, वैसा ही एक इंडिया का है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। उससे आप देखेंगे कि इसकी एक और सिग्निफिकेंस है दैट बिम्स्टेक नेशन एज अ होल दे कनेक्ट हिमालयस विद बे ऑफ बंगाल। नंबर 3 क्या है यहाँ पे, इसकी मैं बोलूँ कि डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस। डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया की 2 पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट। पहली, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आई होप अगर आपने मेरे साथ में IR किया तो आपको आता होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ करेंगे। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन 2 पॉलिसीज के लिए भी बिम्स्टेक जो है काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि इंडिया के जो ईस्टर्न नेबर्स हैं उनके साथ में बेटर कनेक्टिविटी, कल्चरल जिसको बोलते हैं ना कि कल्चरल एंड देन सो ऑन, ये सारी बेटर कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लार्जर एरिया तक इसकी कनेक्टिविटी इंडिया की, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की उधर के साउथ ईस्ट एशिया के साथ में बेटर कनेक्टिविटी। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी के लिए इंस्ट्रूमेंटल है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल। वाई? आपको एक चीज़ करनी है खुद से, आपको ना मैप देखना है आज। आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल से ही आगे जाके मलक्का स्ट्रेट आता है, और ये सारा एरिया जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया, in order to protect India's interests, in order to maintain freedom of navigation, we have to have a good presence here, we have to have good relations with our immediate neighbors. Okay, so that is pretty much it. इतना बिम्स्टेक अपने को जितनी खबरों में था इतना सफिशिएंट है। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।